आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ सलोनी त्यागी। आज हम बात करेंगे दिन भर की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। वो खबरें जो आपकी जेब, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने भारत में अपना रेजिडेंशियल प्लान आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। कंपनी का फोकस उन इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट देना है जहां आज भी ब्रॉडबैंड नेटवर्क सीमित है। एलॉन मस्क ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि स्टारलिंक का नेटवर्क दुनिया भर में तेजी से एक्सपैंड कर रहा है और भारत में लॉन्च एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यहाँ अभी भी करोड़ों लोग भरोसेमंद हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से दूर रह रहे हैं। स्टारलिंक इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रेजिडेंशियल पैकेज की कीमत 8,600 रुपये प्रति माह तय की गई है। इसके अलावा सर्विस शुरू करने के लिए 34,000 रुपये एक बार हार्डवेयर किट के लिए चुकाने होंगे। इसमें अनलिमिटेड डेटा और 30 दिन का ट्रायल शामिल है ताकि नए यूजर पहले क्वालिटी टेस्ट कर सकें। कंपनी के अनुसार स्टारलिंक सिस्टम हर मौसम में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये 99.9% अपटाइम देने का दावा किया गया है। इसे सेटअप करने के लिए किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हार्डवेयर प्लग इन करते ही इंटरनेट चलने लगता है। स्टारलिंक का ये मॉडल खास तौर पर उन घरों और इलाकों के लिए उपयोगी माना जा रहा है जहां अभी तक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच पाया है। भारत की बड़ी एसयूवी निर्माता महिंद्रा ने अपनी नई प्रीमियम एसयूवी का नाम घोषित कर दिया है। इसका नाम XUV 7XO होगा। ये नई एसयूवी फिलहाल सबकी पसंद बनी हुई XUV 700 की जगह लेगी। सबसे खास बात यह है कि XUV 700 ने महज 4 सालों में 3 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचा था और अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि XUV 7XO इस सफलता को और आगे ले जाएगी। XUV 7XO का ग्लोबल डेब्यू 5 जनवरी 2026 को होने वाला है। कंपनी का कहना है कि ये नया मॉडल डिजाइन, तकनीक, कंफर्ट और परफॉर्मेंस के मामले में पिछले मॉडल XUV 700 से काफी बेहतर होगा। इसकी डिजाइन की बात करें तो इस नए मॉडल में नए ग्रिल, नया हेडलाइट, टेल लाइट डिजाइन और अपडेटेड बॉडी प्रोपोर्शन जैसी खूबियां मिल सकती हैं। इसके अलावा अंदर का केबिन भी काफी आधुनिक होगा। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें 3 स्क्रीन का डैशबोर्ड, बेहतर टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फिनिशिंग मिलेगी। कुल मिलाकर महिंद्रा XUV 7XO को कंपनी की नई पीढ़ी की एसयूवी के रूप में पेश किया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने XUV 1XO और XUV 5XO नाम भी रजिस्टर कराए हैं। इससे साफ है कि आने वाले सालों में महिंद्रा की कई एसयूवीज XO सीरीज के तहत आएंगी। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े आपराधिक मामलों पर शिकंजा कसते हुए ईडी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 4,190 करोड़ रुपए की क्रिप्टो संपत्तियों को जब्त किया गया है। साथ ही एक आरोपी को भगौड़ा भी घोषित किया गया है और उसके नाम से लगभग 889 करोड़ रुपीस की बेनामी आय यानी अनअकाउंटेड इनकम को जब्त किया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने कथित तौर पर अवैध तरीके से क्रिप्टो का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद किया। ईडी CBDT अब ये पता लगा रहे हैं कि ये पैसे कैसे और किन लोगों के लिए जमा किए गए थे। सरकार ने करीबन 44,057 टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा है जिन्होंने अपने क्रिप्टो या VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स निवेश को ITR के शेड्यूल VDA में रिपोर्ट नहीं किया है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में टैक्स नोटिस सीधे VDA रिपोर्टिंग से जुड़े मामलों में भेजे गए हैं। इस कदम से सरकार का मकसद साफ है कि वो क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों को टैक्स और कानून के दायरे में लाना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग अपनी आय छुपाते हैं या टैक्स नहीं भरते, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। नवंबर 2025 में भारत के ऑटो बाजार में कुछ अलग तरह का मिला जुला असर देखा गया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने कुल वाहनों की खुदरा बिक्री 2.14% बढ़कर लगभग 33,832 यूनिट्स हो गई। सबसे खास बात यह है कि पैसेंजर व्हीकल्स यानी कार, SUV, वैन की बिक्री में बड़ी तेजी आई है। इस सेगमेंट की खुदरा बिक्री साल दर साल लगभग 19.71% बढ़कर 3,94,152 यूनिट्स हो गई। लेकिन टू व्हीलर वाहनों की बिक्री में सुस्ती देखने को मिली है।
इस सेगमेंट में लगभग 3.10% की गिरावट हुई और बिक्री संख्या 25,46,184 यूनिट्स रही। दूसरी ओर 3 व्हीलर और ट्रैक्टर्स की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तिपहिया वाहनों की बिक्री 23.67% बढ़ी और ट्रैक्टरों की बिक्री 56.5% उछली। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इस उछाल की कई वजह हैं, जैसे हाल ही में हुई जीएसटी कटौती, त्योहारों और शादी का मौसम और कार कंपनियों द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट्स। कुल मिलाकर इस नवंबर में कारों, एसयूवीज और बाकी पैसेंजर वाहनों की मांग फिर से बढ़ी है, जबकि दोपहिया बाजार थोड़ा सुस्त रहा। इंडिगो के ऑपरेशंस में आज लगातार छठे दिन भी रुकावट जारी रही। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यह साफ कहा है कि एयरलाइंस ने अब तक कुल 610 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस किया है और 6 दिसंबर तक देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवर किए गए। साथ ही मिनिस्ट्री ने कहा कि 6 दिन की अफरा तफरी के बाद एयरलाइंस तेजी से पूरी तरह नॉर्मल होने की ओर बढ़ रही है और ऑपरेशन पूरी तरह से स्टेबल होने तक सभी सुधार के उपाय लागू रहेंगे। मंत्रालय ने यह साफ किया है कि कैंसिल हुई उड़ानों की वजह से यात्रा रीशेड्यूल पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और यात्रियों की मदद के लिए विशेष सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार 5 दिसंबर को जहां इंडिगो की 706 उड़ानें ऑपरेट हुई थी, वहीं 6 दिसंबर को यह संख्या बढ़कर 1565 हो गई और सोमवार के अंत तक लगभग 1650 उड़ानें ऑपरेट होने की उम्मीद है। लगातार कैंसिलेशन और देरी की वजह से देश भर में हजारों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को एक बार फिर बिकवाली देखने को मिली और मार्केट कमजोरी के साथ बंद हुआ। जहां निफ्टी 26,000 के नीचे फिसल गया, वहीं सेंसेक्स ने भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इससे पहले शुक्रवार को आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती किए जाने के बाद बाजार ने रफ्तार दिखाई थी और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों मजबूत हुए थे। लेकिन सोमवार को क्लोजिंग पर सेंसेक्स 0.71% गिरकर 85,102.69 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.86% टूटकर 25,960.55 पर आ गया। सेक्टोरल इंडेक्स जैसे निफ्टी पीएसयू बैंक, मीडिया मेटल, ऑटो, फिन, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तेल और गैस और केमिकल्स भी लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी के सबसे बड़े लूजर्स में इंटरग्लोब एविएशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्रीराम फाइनेंस शामिल रहे। वहीं टॉप गेनर में टेक महिंद्रा, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एचडीएफसी बैंक शामिल रहे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ खबरें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।